लिसानी यफ्क़हू क़ौली। सूरतुर राद, राद का मतलब होता है बिजली की कड़क। ठीक है, ये जो बिजली कड़कती है ना बादलों में और किसी वक्त बहुत खौफ पैदा करती है, तो इसको राद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिन कौमों पर मेरा अजाब नाजिल होता है, जैसे आद और समूद का जिक्र किया, तो उनके ऊपर बिजली की कड़क और सर्दी की यख ठंडी बर्फ हवाएं जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह ताला ने आंधी तूफान की सूरत में इन कौमों पर इसके ज़रिए अज़ाब लेकर आया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, हरूफ मुक़त्तात यानी अलग-अलग बोले जाने वाले हुरूफ। तिलका आयातुल किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान मजीद की आयत है। और वल्लज़ी उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिका, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बिल्कुल सच्चाई के साथ तुम पर नाजिल किया गया, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के ऊंचा खड़ा किया जो तुमको नजर आते हैं। तुमको वो सतून नजर नहीं आते। अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने इस आसमान को बगैर ऐसे सतूनों के बनाया। फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जा बैठा और उसने सूरज और चांद को एक कानून का पाबंद बनाया। इनमें से हर एक मुकर्ररा वक्त के लिए गर्दिश करता है। वही नज़्म आलिम की तदबीर फरमाता है। वो अपनी निशानियों की वजाहत करता है इसलिए कि तुम अपने परवरदिगार की मुलाकात का यकीन करो। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने मेरी अजाब से बचना है और मेरे सामने हिसाब किताब देने से बचना है, तो वो क़यामत पर यकीन रखे और अपने अमाल को बेहतरीन करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि पूरी कायनात जिस डिसिप्लिन में बंधी हुई है, वो बोल बोल कर कह रहा है कि बहुत ही कोई आला ताकत कुदरत रखने वाला परवरदिगार है कि जिसने ये हमारे लिए इस कायनात को बनाया। और क्या परफेक्ट बनाया कि हम एक भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अल्लाह की तख्लीक में कोई भी गलती हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। वही परवरदिगार है जिसने जमीन को बिछाया, वही परवरदिगार है जिसने जमीन के अंदर पहाड़ और नहरें पैदा की और तमाम फलों के जोड़ा जोड़ा बनाए उसने। और रात को वो ढांप देता है दिन के ऊपर। ठीक है, रात होती है, तारीख रात होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो रात निकल जाती है और दिन चकाचौंध रोशनी के साथ, चकाचौंध रोशनी के साथ दिन निकल आता है। क्या ये निशानियां परवरदिगार पर यकीन करने के लिए काफी नहीं? बेशक इन सारे आयतों के अंदर, इन सारी निशानियों के अंदर उन लोगों के लिए बड़ी हिदायत है जो अल्लाह की कायनात पर गौर करते हैं। ठीक है, कायनात को सिर्फ जो है वो ये ना समझें कि ये दिन है और ये रात है। अल्लाह की एक एक चीज को देखिए, क्या परवरदिगार की कारीगरी है, तुम्हें अकल नहीं आती। और अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर खेतियों के किते बनाए, अंगूरों के बाग हैं, खेती है, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें फल जड़वा जड़वा भी होते हैं और अकेले अकेले भी होते हैं। हालांकि वो सब एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं, लेकिन उनके फलों में हम एक को दूसरे पर बर्तरी दे देते हैं। यकीनन इन सब चीजों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेना चाहते हैं। ठीक है, अरबी जबान में एक जो फेल होता है उसमें इरादे का मफहूम भी होता है कि यानी ये लोग जो है ये गौर करने से, अकल से काम लेते हैं। ठीक है, अब अगर तुम ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल तो उनकी ये बात है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया। यही है जिनकी गर्दनों में बोझ डाले जाएंगे। यही दोजख के लोग हैं और ये हमेशा इसमें रहेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम के लोग आपसे जल्दी मचाते हैं कि तुम जिस अजाब की बात करते हो वो हम पर ले आओ। हालांकि इन्हें इससे पहले भलाई की तवक्को करनी चाहिए, बेहतरीन अमाल करके अल्लाह की रहमतों की तलब करनी चाहिए। लेकिन वो जिद करने के लिए कहते हैं कि मोहम्मद हमारे ऊपर वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी तुम हमको देते हो। हालांकि इससे पहले इस तरह की बेशुमार मिसालें गुजर चुकी हैं। हम बार बार कुरान में उन कौमों की मिसालें बयान करते हैं जिन्होंने इन जैसी रविश इख्तियार की और फिर इनका हाल ऐसा हुआ
کہ जमीन में कोई उनको रोने वाला भी नहीं था। बेशक मोहम्मद तुम्हारा परवरदिगार इंतहाई बख्शिश करने वाला है लोगों के ऊपर, हालांकि लोग जुल्म और सितम करते हैं। लोग जब गुनाह करते हैं तो अपने ऊपर जुल्म और सितम करते हैं, अल्लाह पर कोई जुल्म और सितम नहीं कर सकता, अल्लाह के पैगंबरों पर कोई जुल्म और सितम नहीं कर सकता, अल्लाह सबको अपनी रहमतों में रखता है। लेकिन ये लोग जो है मुखालिफत करते हैं अल्लाह के रसूलों की, ये दर हकीकत ये चाहते हैं अल्लाह की बख्शिश की बजाय इनके ऊपर अल्लाह का जुल्म नाजिल हो। अल्लाह किसी पर भी जुल्म करने वाला नहीं है। मोहम्मद तुम्हारा परवरदिगार जब किसी को पकड़ने पर आता है तो बड़ी सख्त सजा भी देता है। वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मोजज़ा उनके रब की तरफ से क्यों नहीं नाजिल होता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सिर्फ एक डराने वाले हैं और अल्लाह ताला ने हर नाफरमान कौम की तरफ एक हिदायत देने वाला भेजा है। अल्लाह भेजता है हर नाफरमान कौम की तरफ किसी न किसी हिदायत देने वाले को। अल्लाह नहीं चाहता मासूमियतुल्लाह इल्मी में कोई कौम अपनी तबाही में जा गिरे। अल्लाह वो परवरदिगार है जो जानता है जब हर औरत एक हमल उठाती है और रहम के अंदर माँ के यूट्रस के अंदर जो चीज घटती बढ़ती है अल्लाह ताला उसको भी देखता है। हमारी डॉक्टर समीना ने इस आयत के बारे में कहा था, चूंकि वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने इस आयत के बारे में कहा था कि जब खातून के पेट में प्रेगनेंसी होती है और बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो बहुत सारी चीजें उस ग्रोथ में ऐड हो रही होती हैं और बास डिलीट हो रही होती हैं। ठीक है, ये जैसे मतलब आप कोई इमारत बनाते हैं तो बहुत सारा मटेरियल अपने आसपास रखा होता है, तो वो मटेरियल जो होता है वो इमारत की तामीर में काम आता है। तो कोई चीज जो होती है वो जाया कर दी जाती है बच्चे की ग्रोथ में और कुछ ऐड कर दी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो चीजें जाया हो जाती हैं, ग्रोथ के मटेरियल से निकल जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो जो चीजें बच्चे की ग्रोथ के बाद बच जाती हैं वो जाहिर है कि माँ की यूट्रस में तो नहीं रह सकती, वो तो फिर उसकी वजह से बहुत सारा चीजें वहां पे जमा हो जाए और बहुत सारा गन जमा हो जाए। तो वो कहती हैं कि नहीं हमें नहीं पता कि वो जो चीजें डिलीट होती हैं वो कहाँ जाती हैं। और डॉक्टर साहबा मैंने ना आपके साथ एक सेशन और करना है क्योंकि मेरे अभी और कुछ सवाल हैं, तो वो हम इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद करेंगे वो सारी चीजें। और हर चीज अल्लाह के पास एक अंदाजे के मुताबिक है। अल्लाह ताला गैब को भी जानता है, हाजिर को भी जानता है। अल्लाह ताला बहुत बरतर और बहुत आला मुकाम रखने वाले हैं। तुम्हारे ऊपर बराबर है कि तुम चुपके से बात कहो या एलानिया बात कहो। और रात में जो चीज हरकत करती है, नहीं, रात में जो चीज खामोश हो जाती है, साकिन हो जाती है, और रात दिन में जो चीज हरकत करती है, अल्लाह ताला के इल्म में ये सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला के इल्म को कम न समझो कि अल्लाह की ताकत महदूद है और अल्लाह को पता नहीं चलता। एक एक चीज की खबर अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला का नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके आगे और इनके पीछे अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो इनके अमाल नामों को नोट करते हैं। तो चुनाचे इनसे कहो, ए मोहम्मद अपनी कौम के लोगों से कहो वो खुदा से जल्दी अजाब के लिए जल्दी ना मचाएं। अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने रवैये में तब्दीली ना करे। जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का इरादा कर लेता है तो वो किसी के टाले नहीं टल सकती और ना अल्लाह के मुकाबले में उनका कोई मददगार हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया होता है किसी कौम के लिए, इसके बारे में अल्लाह ताला ये जानते हैं कि अब इसके बाद कोई फायदा नहीं और किसी कौम के अंदर अब कोई रमक नहीं कि वो ईमान लेकर आएंगे। वो बिल्कुल ऐसे जैसे कूड़ा क्रिकेट होता है जमीन पर, अल्लाह उनको साफ कर देता है। वही परवरदिगार है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे खौफ भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही पानी से लदी हुई बदलियां उठाता है, उनकी गरज उसकी पाकी बयान करती है। अल्लाह कहता है जो गरजती है ना जमीन, वो जोशो जज्बे के साथ अल्लाह की पाकी बयान करती है। आपको पता है कितने कमाल की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो पत्थर गिरते हैं ना जमीन के ऊपर, तो ये पत्थर भी मुझे सजदा करते हैं। ये पत्थर भी
चले दरख्तों का तो हम कहते हैं कि ठीक है, वो लहलहाते हैं, उनकी टहनियाँ जमीन की तरफ गिरती हैं इस तरह। लेकिन पहाड़ों के बारे में हमें होता है कि पहाड़ कैसे सजदा करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पहाड़ भी मुझे सजदा करते हैं, और इंसानों तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हैं कि बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर से पानी निकल आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी नरमी की रमक पैदा ही नहीं होती। अल्लाह के बारे में तुम सोचते ही नहीं। हालांकि अगर तुम अल्लाह को देखने लगो तो अल्लाह की निशानियां, अल्लाह के मोजज़ात तुम्हें कदम कदम पर नजर आए। वही परवरदिगार है जो कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है इन पर बेशुमार जो है वो परवरदिगार बारिश नाजिल करता है। और जबकि वो खुदा के बारे में झगड़ते होते हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला बड़ी जबरदस्त कुव्वत वाला है। अल्लाह को ही पुकारना है, इसके सिवा जिनको पुकारते हैं वो इससे ज्यादा इनकी दाद रसी नहीं कर सकते कि कोई अपने दोनों हाथ पानी की तरफ बढ़ाए कि वो इसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो किसी तरह इसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। हकीकत ये है कि इन मुनकरों की फरियाद महज सदा बसहरा है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग पत्थरों के पास जाते हैं अपनी दाद रसी के लिए, जो लोग मज़ारों पे जाते हैं अपनी दाद रसी के लिए, तो वो दर हकीकत ऐसी चीजों को पुकारते हैं जो इनकी मदद करने पर बिल्कुल भी कादिर नहीं। वो ऐसी नामुरादी वहां से पाते हैं जैसे एक प्यासा पानी की तरफ हाथ बढ़ाए लेकिन पानी उसको ना मिले। तो जो लोग बुतों को पूछते हैं, मज़ारों को पूछते हैं, मज़ार वाले और पत्थर वाले उनको कुछ नहीं दे सकते। हाँ, खुदा के रजिस्टर में लिखा होता है कि फला जो है उसकी दुआ इस वक्त मैंने कबूल करनी है, तो वो ये समझते हैं कि ये मज़ार वालों की वजह से हमारी दुआएं कबूल हुई। अभी पिछले हफ्ते एक जगह हम लोग गए, तो वहां वो ये बात कर रहे थे कि जी वहां जो जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। और कोई वहां पर लड्डू की नजर मानता है, तो कोई बिरयानी की मांगता है, तो हर एक की जो दुआ है वो वहां कबूल होती है। इससे बड़ा धोखा कोई भी नहीं हो सकता। और वो वहां कोई बंदा अगर ये समझता है कि मेरी दुआ कबूल हुई, मेरी नजर कबूल हुई, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसकी रस्सी को दराज कर रहा है और कह रहा है कि फिर जाओ, जितना भटकना है भटक जाओ, फिर मैं एक ही दफा तुम्हें पकड़ूंगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी भी सिवाय अल्लाह की जात के किसी के अंदर ये सकत नहीं कि वो तुम्हारी दाद रसी करे। हकीकत यह है कि इन मुनकरों की फरियाद महज ऐसे होता है कि जैसे आप सहरा के अंदर किसी को पुकारें और वो पुकार खुद लौट कर आपकी तरफ वापस आ जाए, वो उस बंदे तक ना पहुंचे जहां तक आप पुकार रहे हैं। अल्लाह ही को सजदा करती हैं तमाम चीजें, आसमानों और जमीनों की, चाहे चाहते हुए करें या ना चाहते हुए करें, खुदा के कंट्रोल में इन सब की बाग है। और ये सारी की सारी चीजें आसमान वाले के सजदा करती हैं, और इन चीजों के जो साए हैं वो सुबह और शाम अल्लाह को सजदा करते। आप सजदा, आयते सजदा है, सब सजदा कर लीजिए। क्या बात है अल्लाह ताला आपकी, क्या बात है। अल्लाह कहते हैं कि इन चीजों के, कायनात की तमाम चीजों के साए सुबह शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। कहो ए मोहम्मद, कौन है जमीन व आसमान का मालिक? नहीं इनके पास जवाब, तो इनको कह दो कि सिर्फ अल्लाह है। इनसे कहो कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे साथी पकड़ते हो, हालांकि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, ना नफा में ना नुकसान में। इनसे पूछो, तुम्हारी नजर में अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? तो क्या इस तरह अल्लाह की नजर में गुनाहगार और बेहतरीन साले इंसान बराबर होंगे? क्या ऐसा है? या तुम्हारे नजदीक अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती है? तो क्या इस तरह नहीं हो सकती, तो अल्लाह के नजदीक नेक और बद कैसे बराबर हो सकते हैं? इन या इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए, उन्होंने अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की मुशाबियत में चीजें बनाई कि इनके ऊपर एक शक पैदा हुआ, इनको तखलीक का मुश्तबे हो गया कि ये चीजें तो इस बंदे ने अल्लाह जैसी बनाई हैं, लिहाजा वो उसकी इबादत करना शुरू हो गया। बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह की तखलीक जैसी तखलीक कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की तखलीक, बनाओ तुम्हारे शरीकों ने कुछ बनाया मेरे जैसा?
नहीं बनाया ना, सोचो जरा, नहीं बनाया। और ना ही कोई बनाने पर कादिर है। एक मच्छर मक्खी तक कोई बनाने पर कादिर नहीं। इतनी दुनिया आपकी जो है ना वो साइंस तरक्की कर चुकी है, लेकिन एक मक्खी या एक मच्छर भी वो नहीं बना सके। तो अल्लाह है जो हर चीज को पैदा करने वाला है, वही परवरदिगार अकेला है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और उस परवरदिगार की पकड़ पूरी दुनिया की हर चीज पर है। उस परवरदिगार ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियां पानी के साथ अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक बह निकली। चुनाचे इनमें से जो वादियां जिनमें बेशुमार पानी था, वो सैलाब ने उभरते झाग को उठा लिया। और इसी तरह का झाग उन चीजों के अंदर से भी उभरता है जिन्हें जेवर या इसी किस्म का दूसरा साजो सामान बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। इस तरह अल्लाह हक और बादल को टकराता है तो झाग तो रायगा हो जाती है, और जो चीज लोगों को नफा पहुंचाने वाली होती है वो जमीन पर ठहर जाती है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम समझते हो कि बातिल की बड़ी हैसियत है, बातिल का बड़ा मुकाम है। हालांकि इसकी मिसाल इस तरह से है कि तुम कपड़े धोने के लिए जब झाग बनाते हो तो झाग बहुत ऊपर तक चली जाती है, आपको लगता है ना जैसे वह पहाड़ी सी बन जाती है, लेकिन उस झाग में कुछ नहीं होता। वो झाग आपके कपड़ों की सफाई नहीं कर सकती, उसमें कुछ नहीं होता। जो नीचे सर्फ या साबुन नीचे बैठा होता है, असल में वो चीज होती है जो आपकी चीजों को साफ करती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो तुमको डराता है तो तुम जाहरी नजर आने वाली चीजों के पीछे पड़ जाते हो, और जो असल में पीछे हकीकत है, हक की हकीकत है, तुम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है जिनसे तुम इस हकीकत को समझते हो कि जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा उनके लिए बेहतरीन अंजाम है, और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया उनका हाल ये होगा कि इन्हें अगर वो अपने सब कुछ हासिल हो जाए जो जमीन में है और इसके बराबर और भी सोना चांदी हीरे जवाहरात इनको मिल जाए, तब भी अल्लाह को दे डालना चाहें तो अजाब से नहीं बच सकेंगे। यही लोग हैं जिनका हिसाब बुरा और जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा। वो क्या ही बुरा ठिकाना है, जहन्नुम क्या ही बुरा ठिकाना है। तो जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है वो हक है, उस शख्स की मानिंद हो जाएगा जो अंधा है। ये एक याद दहानी है, तो याद दहानी तो वही लोग हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं, जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं, अपने इस पैमान को तोड़ते नहीं, जो उस चीज को जोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। यानी ये यहाँ से मुराद है आपके बहन भाई खूनी रिश्ते, या आप छोटी छोटी झगड़ों में लड़ाइयों में अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। और ये वो लोग जो अल्लाह के साथ वादा किया है उन्होंने कि हमेशा अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूलों का साथ देंगे, तो अल्लाह उन्हीं बंदों से खुश है और अपने रब से डरते हैं, बुरे हिसाब का अंदेशा रखते हैं, और जो अपने रब की रजा तलबी में साबित कदम रहते हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं, जो कुछ हमने अता किया उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, और जो बुराई को भलाई से दफा करते हैं, अगले घर का अंजाम इन्हीं लोगों के लिए है। हमेशा के बाग जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो भी जो उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में इनके अहल बनेंगे। अल्लाह कह रहा है इस आयत के अंदर कि मैं जन्नत के बुलंद तरीन दर्जे में मैं हमेशा के लिए बाप दादा बीवियां औलादें सबको इकट्ठा कर दूं। क्या बात है, इससे बड़ी बात आप, जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से जाता है तो हम बड़े दुखी होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमनो, ये वक्ती फिराक है, ये बिल्कुल वक्ती फिराक है, कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर वहां पर अल्लाह ताला आपको सबसे ऊंचे मुकाम में सारी फैमिलीज को अल्लाह इकट्ठा कर देगा, और इस हाल में इकट्ठा करेगा कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए रंजिश और गम और दुख और सदमे और हसद कुछ भी नहीं होगा। और फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर आएंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर उन तमाम सबर करने के बदले में जो तुमने दुनिया में तकलीफें आने पर तुमने जो सबर किया, तो तुम पर सलामती है अल्लाह की तरफ से। देखो इस सबर के नतीजे में खुदा ताला तुम्हें कितने ऊंचे घर का अंजाम में इनाम दे रहा है। वो सबर के नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें कितना जबरदस्त
घर और कितनी जबरदस्त जिंदगी दे रहा है कि तुमने दुनिया में कुछ मामलात पर सब्र किया और अल्लाह की राह को तुमने नहीं छोड़ा। ठीक है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर बहुत बड़ी आलिमा है इस्लाम की, कि अगर हमें आखिरत में जब हमारे वो मामलात जिनमें हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई थी या हमने सब्र किया, हमको इतना अजर मिलेगा कि हम चाहेंगे या अल्लाह दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती तो आज मैं जन्नत में सबसे ऊंचे दर्जे पर होता। तो दुनिया में जो तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तंगदस्ती आती है, आप इज्जत और वकार के साथ उस पर सब्र करते हैं, इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, तो अल्लाह ताला उस बंदे के दर्जात को बहुत बुलंद कर देता है। इसलिए अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो उस पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन शक्ल में अल्लाह ताला उस दुआ के बदले में हमें बहुत कुछ देगा इंशाल्लाह। इसके बरखिलाफ जो लोग अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं अल्लाह से बांधने के बाद, और जो जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको वो तोड़ते हैं और जमीन में फसाद पैदा करते हैं, मार धाड़ करते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं, चीजों को कम तोलते हैं, एक दूसरे के माल पर कब्जा कर लेते हैं, यही लोग हैं जिनके ऊपर लानत है अल्लाह की। और ये लोग हैं कि आखिरत में इनका बड़ा ही बुरा ठिकाना होगा। अल्लाह ही रिस्क को शादा करता है जिसका चाहता है, और अल्लाह जिसका चाहता है तंग कर देता है। और ये अपनी दुनियावी जिंदगी पर बड़े खुश हैं। ये मुनकरीन मुशरिकीन दुनिया परस्त ये अपनी दुनियावी जिंदगी पर बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा कारोबार जा रहा है, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बन गई है और एक कारोबार से चार कारोबार बन गए हैं। अल्लाह को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका कारोबार बढ़े। अल्लाह का प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब तुम आखिरत को नजरअंदाज करके दुनिया को बढ़ोती देते हो, तब अल्लाह को एतराज है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह ना दो। तो जो लोग दुनियावी जिंदगी के परस्तार हैं, आखिरत में ये दुनियावी जिंदगी उनके लिए कुछ भी मानी नहीं रखेगी। आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी कोई मुकाम नहीं रखती, इसकी कोई हैसियत नहीं। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके रब की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं नाजिल होता। तो आप इनसे कह दो कि अल्लाह ही है जिसको चाहे हिदायत दे, और जिसको चाहे वो जो हिदायत पाना चाहता है वो अल्लाह ही की तरफ मतवज्जे हों। जो लोग ईमान लेकर आए, जिनके दिल इत्मीनान से हैं, अल्लाह का जिक्र करने से उनके दिलों को सुकून मिलता है सुकून आप लोगों को, कि जब आप कोई दुआ मांगते हैं, आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, अपने 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 ब्रेन को इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको यूं महसूस होता है कि जैसे आप अल्लाह को महसूस कर रहे हैं, अल्लाह आपके साथ बैठा है, आप अल्लाह को महसूस कर रहे हैं, आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो ये वाली कैफियत जब आपकी होती है तो आपके दिल में अल्लाह ताला बड़ा सुकून नाजिल कर देता है। कोई मामला आपको परेशान करता है, कोई मामला आपको दुखी करता है, लेकिन फौरन बाद आपको ये एहसास होता है कि मेरा रब है, मेरी सुनने वाला, वो मुझे देगा और मुझे सहारा देगा। तो सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। पैसा, दौलत, शॉपिंग, इनसे हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता। हमारे दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। वो लोग जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने बेहतरीन अमाल किए, उनके लिए खुशखबरी है और उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन ठिकाना है उनके रब के पास। इसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको एक कौम में पैदा किया, और इससे पहले जो बहुत सारी कौमें थी जिनकी तरफ मैंने अपने रसूलों को भेजा, ताकि वो उनके ऊपर अल्लाह की वहियों को पढ़कर सुनाए, जिस तरह के हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। हालांकि वो लोग जो हैं, यानी मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो अल्लाह का इनकार करते हैं, वो रहमान का इनकार करते हैं। उन्होंने 360 देवी देवता खाना काबा में रखे हुए हैं और उनकी पूजा करते हैं। कह दो, मैं तो कभी भी शिरक नहीं करूंगा, मेरा रब एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ और अपने रब ही की तरफ मुझे लौट कर जाना है। अगर ये कुरान इसके जरिए पहाड़ भी चलने लग जाते
قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان نہ لے کر آئے۔ یہ معجزوں کی بات کرتے ہیں، خدا کے لیے کسی معجزے کو دکھانا ناممکن نہیں، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قبر سے مردے نکل آئیں، تو یہ تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ان کے دل بڑے سخت ہیں۔ تو جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو ایمان نہیں آتا، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا کام نہیں کہ تم زبردستی ان کو ایمان کی طرف لے کر آؤ، یہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، تمہارا پروردگار ہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ پھر کیا ایمان لانے والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا؟ تم دیکھتے ہو ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں نازل آتی رہے گی، یا اس کی بستی کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جنرل بات نہیں کر رہے، بار بار اس قانون کو، جب آپ اس قانون کو نہیں سمجھتے تو آپ قرآن پڑھنے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے قوانین کو نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ مکہ کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ شاید ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور یہ ایمان قبول کر لیں، لیکن یہ نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان سب کو ہدایت پر لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے قانون پر بنائی ہے، جو نیکی کی طرف جانے کی ایفرٹ کرے گا اس کو وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا، جو بدی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا وہ بدی میں جا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، یا ان کی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو دیکھو میری پکڑ کیسی۔ یاد اور سمود کا آپ کہتے ہیں بار بار ذکر، بار بار ذکر، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ماں اور باپ جب دیکھتا ہے کہ ہمارا بچہ تباہی کے کنارے جا رہا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول کر بس یہی کہتے ہیں، رکو، نہ کرو، بچ جاؤ، امتحان کی تیاری کر لو۔ اس طرح اللہ بھی بار بار تمہیں بتاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم میں کوئی عذاب پائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی مثال اس خاتون کی سی ہے کہ جس کی چھاتی سے بے تحاشا دودھ ٹپک رہا ہے، اور وہ کبھی روتے ہوئے ایک بچے کے منہ میں ڈالتی ہے تو کبھی دوسرے پہ جاتی ہے تو کبھی تیسرے پہ جاتی ہے، اس طرح وہ باری باری سب کو وہ دودھ پلاتی ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ تو اللہ بھی تم کو اپنی طرف بلانے کے لیے تمہیں جھنجھوڑتا ہے، تمہیں کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی اپنی نشانیوں سے، کبھی کسی واقعے سے تم کو واپس لے کر آنا چاہتا ہے کہ تم شیطان کی قائم کردہ بربادی میں نہ گرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو صبر کرو، دیکھنا ان کا انجام کیسا ہوگا۔ کیا وہ شخص جو ایک شخص کے عمل کی خبردار رکھنے والا ہے، جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے، یکساں ہے؟ یعنی وہ جو ایک شخص کے عمل کی خبر رکھتا ہے اور جس کو کسی کا کچھ پتا نہیں، جس کے پاس کوئی نالج نہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو اللہ کا شرک کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان سے کہو ان کے نام بتاؤ، جو تمہاری داد رسی کرتے ہیں ان کے نام بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیزوں کے نام بتاؤ گے جس سے اللہ خود بے خبر ہے کہ وہ زمین و آسمان میں کہیں بھی نہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا کوئی شریک ہے، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ خود تم کو بتاتا۔ جیسے ایک باپ ہے، تو جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں لے کر جاتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے کہ اب تم نے یہ کاروبار اس طرح کرنا ہے، اور مارکیٹ میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر میری کوئی اولاد ہوتی اور پوری کائنات کے معاملے میں وہ میری مدد کر رہی ہوتی تو میں خود تم کو بتاتا
کہ फलां मेरा शरीक है, फलां मेरी औलाद है, फलां मेरी बीवी है, मैं ये बातें तुम्हें खुद बताता, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा कोई शरीक नहीं। अगर कायनात में मेरा कोई शरीक होता तो वो मेरे अर्श पर हमला कर देता और मेरी बादशाहत को छीनने की कोशिश करता। लेकिन तुम देखते हो कि पूरी कायनात का निजाम किस कदर मुनज़्ज़म है, पूरी कायनात। मजाल है कभी सूरज ये कह दे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी, मैं कल से नहीं आऊंगा। हमारे मुलाजिम ऐसे करते हैं ना, गुस्सा आता है उनको, ये ले पकड़े मैंने नहीं काम करना। कभी सूरज ने ऐसा कहा, कभी वो हवा जिसमें ऑक्सीजन है, कभी उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करती, अल्लाह अल्लाह ताला मैं नहीं करती बंदों की खिदमत, जाए भाड़ में, मैं नहीं करती, मैं नहीं चलूंगी। ऐसा करोड़ों अरबों साल हो गए इस कायनात को, आप एक सिंगल चीज को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि अल्लाह का जो बनाया हुआ सिस्टम है वो कभी भी एक मिनट के लिए भी रुका हो। तारीख को उठाकर देख लें, हर बादशाह की जिंदगी के अंदर अगर उरूज होते हैं तो जवाल होता है। हर बादशाह, बड़े से बड़ा बादशाह आप ले लें, बड़े से बड़ा हुक्मरान ले लें, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ले लें, एक जमाने में बड़ा अरूज होता है, कुछ साल के बाद जवाल शुरू हो जाता है। और जिन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया होता है उनका ऐसा इबरतनाक अंजाम होता है कि इंसान कानों को हाथ लगाता है। लेकिन खुदा कहते हैं कि मैंने करोड़ों साल अरबों साल से ये कायनात बनाई है, तो कभी सूरज ने, चांद ने, सितारों ने, बारिश ने, हवा ने, पहाड़ों ने, दरियाओं ने, समंदर ने मेरी वायलेशन की है? तो इसका मतलब है कि तुम अपनी अकल के दरवाजे बंद रखते हो और तुम्हें बहुत करीब है अल्लाह। अल्लाह अपने दिल के बंद दरवाजे खोलो, अपने दिलों के कुफल को खोलो, तुम्हें खुदा हर जगह उसकी जो कुदरत है उसके नज़ारे मिलेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या कोई ज़मीन में खुदा का शरीक है कि जिसके बारे में अल्लाह को नहीं पता? अगर कोई होता तो अल्लाह तुमको खुद बताता। बल्कि इन मुनकरों के लिए इनका फ़रेब खुशनुमा बना दिया गया और ये राह हक से रोक दिए गए। हकीकत ये है कि जिन्हें अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे, इन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं है। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं सख्त है, और इन्हें कोई अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। इसके उलट अल्लाह से डरने वालों के लिए जिस नेमत का वादा किया गया है उसकी तस्वीर ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनके फल हमेशा तुम्हें मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा जी इस सीजन में है तो अगले सीजन में नहीं होगा, हमेशा वो फल तुमको मिलेंगे। और इसका साया, इन दरख्तों का साया कभी खत्म होने वाला नहीं होगा। यहाँ हल्की हल्की ठंडी ठंडी खूबसूरत हवा चलती होगी। ये इन लोगों का अंजाम है जो खुदा से डरने वाले हैं। और मुनकरों का अंजाम ये है कि अल्लाह ने उनके लिए दोज़ख की आग रखी। हमने जिनको किताब बता फरमाई वो इस चीज से खुश हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, और तुम्हारे मुनकरीन के गुरोह में ऐसे भी हैं जो उसकी बात चीजों को नहीं मानते। तो ए मोहम्मद तुम इनको साफ कह दो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने अल्लाह ही की इबादत करूं और अल्लाह के सिवा मैं किसी को शरीक ना ठहराऊं। चुनाचे मैं अल्लाह ही की तरफ तुम सबको बुलाता हूँ, उसी की तरफ मेरा लौटना है। हमने ये किताब एक फरमान की हैसियत से अरबी में उतारी। अब अगर तुम इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करोगे तो अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई मददगार होगा और ना ही कोई बचाने। जो कुरान तुम्हारे पास आ गया, इसके बावजूद तुमने कहा कि हमारी ख्वाहिशों पर इतराज ना करो, तुम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बने रहे, तो अल्लाह की तरफ से फिर कोई भी तुम्हें मदद से बचाने वाला नहीं होगा। इन्हें एतराज है कि तुम कोई मोजज़ा क्यों नहीं दिखाते, और दुनियावी ये मामलात जो हैं इनमें इन लोगों की बातों को ये कबूल क्यों नहीं होती, इनके इल्मी कतई तुमको क्यों नहीं मिलता। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर चला गया? अच्छा, हाँ जी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे उस इल्म के बाद, तो फिर है मोहम्मद आप भी याद रखिए, आपने अगर इनकी बात की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबले में ना तो कोई आपका कारसाज होगा और ना ही कोई आपको बचाने वाला। देखिए, हम बड़ी बातें करते हैं सिफारिश की, शफात की। यहाँ अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम इनकी बातों की तरफ अगर चलोगे और अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करोगे
तो याद रखो, वलीयिन का मतलब है तुम्हारा ना तो कोई दोस्त होगा, वला वाके उन, और ना ही तुम्हें कोई बचाने वाला। यानी अल्लाह ताला अपने नबियों के बारे में इतनी सख्त स्टेटमेंट दर हकीकत इस वजह से देते हैं कि काफिर इस बात से नाउमीद हो जाएं कि अल्लाह के ये नबी कभी उनकी बात सुनकर उनको फॉलो करेंगे। अल्लाह के नबी कभी भी इनको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बराह रास्त वो अल्लाह की निगरानी में होते हैं। तो हमने बहुत सारे रसूलों को भेजा तुमसे पहले मोहम्मद, और हमने उनके लिए बीवियां भी बनाई, और हमने उनको औलादे भी। यानी अल्लाह का ये कहने का मकसद है कि वो कहते थे कि अगर नबी हमारे दरमियान आना है तो वो शादी क्यों करता है, उसके बच्चे क्यों होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसानों में इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजता हूँ, और हर रसूल शादी भी करता है और उसके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, हर रसूल में एक्सेप्शन है हजरत ईसा की। हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी। लोगों ने उनसे कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मेरी कौम बने इसराइल तबाही के किनारे पे खड़ी है, तो मैं अपना घर बसाने का कैसे सोच सकता। तो हजरत याहिया और हजरत ईसा जो एक ही दौर के दो नबी थे, तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। तो किसी रसूल के लिए मुनासिब नहीं कि इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा आए, मगर अल्लाह की इजाज़त ही से आएगा। और हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर लिख रखा है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहता है मिटाता है, जिस चीज़ को चाहता है बरकरार रखता है अपने रजिस्टर के अंदर। और अल्लाह ताला के पास जो किताब है, जो रजिस्टर है, वही दर हकीकत असल रजिस्टर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इनको जो अजाब की वईद सुना रहे हैं, ए मोहम्मद तुम्हारी जिंदगी में हम उसका कुछ हिस्सा इनको अजाब देने का तुम्हें आंखों के सामने दिखा देंगे। या ये कौन बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज। और इस नविश्ते की असल अल्लाह ही के पास है, और हम जो डरावा भी इनको दे रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें दिखाएंगे, या मोहम्मद तुमको वफात दे देंगे और इसके बाद इनसे निपटेंगे। बाहर कैफ तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा। यानी जिस तरह हजरत ईसा को हमने वफात देकर उठा लिया, इसी तरह अगर आपके लिए ये हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो हम दोनों में से एक काम करेंगे कि या इस कौम को तबाह और रुस्वा कर देंगे, और फिर यहाँ आपको उठा लेंगे, और यहाँ फिर आपको कामयाबी देंगे। और इसका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। क्या ये नहीं देख रहे कि इस सरजमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मक्का के आसपास के सारे इलाकों को फतह करके उसमें इस्लाम को फैला दिया गया है। और अब मक्का चूंकि सेंटर में है बिल्कुल, तो चारों अतराफ के मक्का के कबीले ईमान कबूल कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मक्का को भी फतह करके आपकी कस्टडी में दे देंगे। तो ये अल्लाह ने कहा कि ये जो बात कही ना कि हम सरजमीन को इसके किनारों से कम करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि खाना काबा, मक्का, ये हम चारों तरफ से आपको फतुहात देकर अब हम मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं, और अनकरीब ये मक्का भी फतह हो जाएगा, और आपके इक्तदार का झंडा यहाँ पर लहराएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये नहीं देख रहे हैं कि सरजमीन को। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई इसके फैसले को हटाने वाला नहीं, वो बहुत जल्द चुका देने वाला है। जो इनसे पहले गुजरे उन्होंने भी चालें चली, मगर चालें सब अल्लाह के इख्तियार में। किसी को वो चलने देता है, किसी को वही नाकाम कर देता है। हर एक जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसको जानता है, और ये मुनकरीन भी अनकरीब जान लेंगे कि अगले घर का अंजाम किसके लिए, अगले घर का यानी आखिरत का। ये सब सुनने के बाद भी तुम्हारे मुनकिर कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं। कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, और उन लोगों की गवाही जिनके पास किताब का इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरह रात मुकम्मल हो गई। अब हमारी जो सूरतें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होंगी। अब जी है सूरह इब्राहिम, और हजरत इब्राहिम से आपका जो तारुफ है वो बहुत मजबूत है। बहुत जिक्र पड़ा कदम कदम पर कि अल्लाह का ये वो बंदा था जिसने हमेशा अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम किया, और कभी भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह थोड़ी आजमाइश कम कर दे।
हर मामले में आगे आगे रहा। अलिफ लाम रा, आपने देखा कि नबियों के नामों पर जितनी सूरतें हैं वो अलिफ लाम रा, अलिफ मीम रा से शुरू हो रही हैं, यानी इनका मजमून एक ही जैसा है। और इनका मजमून क्या है? रिसालत का कानून, कि अल्लाह हर नाफरमान कौम की तरफ अपने रसूल भेजते हैं, और अगर कौम रसूल की अताअत करती है तो अल्लाह उनको बहुत कामयाबियां देता है, और अगर कौम नाफरमानी करती है तो अल्लाह उनको अजाब देता है। ये किताब हमने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आए, अल्लाह की इजाजत से एक ऐसे रास्ते की तरफ जो बहुत ही अजीज और सतोदा सिफात परवरदिगार का रास्ता है। अल्लाह वो है जिसके लिए जमीन और आसमान की हर चीज है, तो बड़ी ही बर्बादी है काफिरों के लिए उस अजाब से जो इंतहाई शदीद होगा। और वो लोग जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, ये लोग बहुत दूर की गुमराही में है। इनके लिए ये किताब इनकी जबान में उतारी गई है, और हमारा तरीका है कि हमने जो रसूल भी भेजा उसकी कौम की जबान में भेजा, इसलिए कि इन्हें वो अच्छी तरह खोल कर समझा दे। फिर अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर देता है, और जिसको चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह ताला इंतहाई जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। हमने इसी तरह मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाओ, इन्हें खुदा के दिनों की याद दिलाओ। खुदा के दिनों की याद का मतलब है कि वो दिन जब कौमों की नाफरमानी की वजह से उनके ऊपर अजाब आया। तो हम ये दिन बार बार इनको याद दिलाते हैं कि ताकि वो इससे इबरत हासिल करें। इसमें शुबा नहीं कि इनमें हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अल्लाह की आजमाइशों में सबर और उसके अफजालो अनायात पर शुक्र करने वाले हों। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब उसने तुम्हें फिरौन के चुंगल से छुड़ाया, जो तुम्हें निहायत बुरे अजाब देता था, तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसमें तुम्हारे लिए बड़ी अनायत थी कि उसने तुम्हें इस अजाब से निजात दी। और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजार भी करोगे तो जरूर मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बहुत सख्त है। और मूसा ने इसके साथ तंबीह भी की कि अगर तुम नाशुक्री करोगे और जमीन के सारे लोग इसी तरह नाशुक्रे हो जाएं तो अल्लाह का बाल भी बीगा नहीं करता। पूरी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया अपने मिसाइल को तैयार कर ले, आप जो मर्जी कर ले, एक भी अल्लाह ताला की एक जर्रे को भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह अपनी जात में ही इन सिफात का हामिल है कि परवरदिगार को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, आद और समूद, और जो इनके बाद हो, जिन्हें खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इनके उन रसूलों के पास खुली खुली निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह में दे दिए कि खामोश हो जाओ, और कह दिया कि जो तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज की तरफ तुम हमको बुला रहे हो उसके बारे में हम ऐसे शक में पड़े हैं जो सख्त उलझन वाले। यानी ये अहले किताब जानते थे सब कुछ, लेकिन जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को डिस्क्लोज नहीं करते थे। और वो कहते थे कि तुम्हें जो कुरान दिया गया इसके बारे में हमारे बड़े सवाल हैं। हालांकि जो कुछ कुरान में लिखा वही तौरात और इंजील में लिखा। और उनके रसूलों ने कहा क्या खुदा के बारे में ये शक में पड़े हो जो आसमान और जमीन को वजूद में लाने वाला है, वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह को माफ करे जो इससे पहले तुमने किए और तुमको एक मुकर्रर मुद्दत तक की मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया तुम हमारी तरह के एक आम आदमी हो, तुम नहीं चाहते कि हमें उनकी की बंदगी से रोक दो जो हमारे बाप दादा पूछते आए। यही बात है तो हमारे सामने कोई सरी सनद लाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा बेशक हम तुम्हारी तरह के ही आदमी हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है। ये हमारे इख्तियार में नहीं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर हम तुम्हें कोई मोजज़ा दिखाएं। तुम्हारा ये मुतालबा अल्लाह के हवाले से है, और ईमान वालों को चाहिए कि इस तरह के मामलात में अल्लाह ही पर भरोसा रखें। और हम अल्लाह पर भरोसा क्यों ना रखें जबकि हमारे इन रास्तों की हिदायत उसी ने बख्शी है। तुम लोग हमें अजियत देते हो, हम उस पर हर हाल में सब्र करेंगे।
اللہ ہم پر فضل کرے گا، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازمی نکال دیں گے یا بالآخر ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ یہ قوموں نے اپنے رسولوں کو یہی کہا کہ یا تو تم کو ہمارے دین کو ماننا پڑے گا، ہماری باتوں کو ماننا پڑے گا، ادروائز ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو وہ اپنی قوم، اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہجرت پر مجبور کر دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 13 سال اپنی قوم کو صبح و شام سمجھاتے رہے، اور پھر آخر میں اللہ کے حکم سے ہجرت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ۔ اور اس پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالم کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کر دیں گے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے منظور مجھے جواب دینے سے ڈرتے ہیں اور جو میرے ڈراوے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو فیصلہ ہو گیا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا۔ ان جہنمیوں کے لیے موت ہر طرف سے ان پر حملہ کر رہی ہوگی، لیکن جہنم کی سزا میں وہ مرنے نہیں پائے گا، اور ہر لمحہ بڑھنے والے عذاب میں یہ ڈالے جائیں گے۔ یہ عذاب کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ یہ عذاب بڑھتا جائے گا، اور اللہ ان کو وہ عذاب دے گا جلنے کا جو اس نے دنیا میں حکم نہیں دیا کسی کو بھی وہ عذاب دینے کا۔ آپ نے دیکھا کہ پلیز آواز بند کر دیجئے، جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے بند کر دی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی، پھانسی دے دی جائے، صلیب دے دی جائے، کوڑے مار دیے جائیں، ملک سے نکال دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جرم کی پاداش میں جلانے کا حکم نہیں دیا۔ بالکل جلانا انتہائی پینفل، ایک ایک سیکنڈ کی موت انسان کو انتہائی تکلیف دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور سارے آپشنز ہیں لیکن جلانے کی سزا نہیں دی۔ ایون یہاں تک کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے کسی ایسی جگہ آگ جلائی جہاں پر چونٹیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ کسی بھی ایسی جگہ پر آگ نہ جلائی جائے جہاں پر کوئی بھی جاندار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اللہ ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے، اور انہوں نے دنیا میں اگر کچھ نیکی کی بھی ہوگی بدبخت نافرمانوں نے، تو وہ بھی اس کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ یہ اسی پروردگار کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے، وہ چاہے تو تمہیں بھی لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ یعنی اللہ چاہے تو اے قریش کے لوگوں، عرب کے لوگوں، اللہ یک کلام تم کو تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو اٹھا دے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے، اور پھر جو کمزور تھے وہ ان سے، جو ان کے لیڈر بنے پھرتے تھے، کہیں گے تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم آج برباد ہوئے، اللہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں چھوڑ دے، ہمیں بچا دے۔ اور جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں راہ دکھاتے، اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہیں کہ اس دوزخ کے اندر چیخیں چلائیں، صبر کریں، لیکن ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے پکا وعدہ کیا تھا، تو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، اور تمہارے ساتھ میں نے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، یعنی میں تمہیں زبردستی تو گناہ پر نہیں ڈال سکتا تھا، میں صرف اس کی موٹیویشن دیتا تھا، میں صرف اس کی بڑی اسٹرانگ موٹیویشن دیتا تھا، تو تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر میرے راستے پہ آ جاتے۔ تو میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ
मैं तुम्हारी फरियाद को पूरा कर सकता हूँ। तुमने जो मुझे शरीक ठहराया था, मैंने उसका पहले ही इनकार कर दिया है। हकीकत यह है कि इस तरह के जालिम हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। आज हम शैतान के पीछे चल रहे हैं और शैतानी तबीयत के लोगों के पीछे चल रहे हैं कि वो हमें जिंदगी, रंगीन जिंदगी दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जितने भी शयातीन हैं, ये क्यामत के दिन तुमसे अलहदा खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और उस दिन दुनिया में इनके दरमियान बड़ी दोस्ती है, मगर आखिरत में ये एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो अपने परवरदिगार के इज़्न से वहां हमेशा रहेंगे। इनका के अंदर जिनमें ये एक दूसरे को सलामती भेजेंगे। ये जो आप मोमिन खवातीन है ना सारी, माशाल्लाह, तो ये जब आप हिसाब किताब से फारिग हो जाएंगे और अल्लाह के बेहतरीन ज़ियाफत के लिए आपको लाया जाएगा। आज अल्लाह की तरफ से आप सबकी रिसेप्शन है और उस रिसेप्शन पर जब आप एक दूसरे को बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और हम हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से कहेंगे कि देखो ना, हमने जो अमाल अच्छे किए, आज उनका कितना बेहतरीन नतीजा हमको मिला। हम एक दूसरे से, दोस्त सहेलियां, बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, हम जब देखेंगे कि हम सब इकट्ठे हैं, तो हम एक सुकून का सांस लेंगे, एक अमन का सांस लेंगे। और हमें अगर एक दूसरे से कोई गिला शिकवा भी था, तो वो भी अल्लाह ताला हमारे दिलों से साफ कर देंगे और हम बड़े प्यार के साथ अपनी अपनी बादशाहत में रहेंगे। अल्लाह ताला ये नहीं करेंगे कि 5 मरले के घर में सारे रह लो, एक नाल के घर में सारे रह लो। ये तो पूरे के पूरे प्लैनेट्स दिए जाएंगे आपको। आपका एक जगह पे घर है, तो फिर दूसरी जगह पे आप पिकनिक मनाने गए हैं तो वहां आपका घर है। फिर किसी और जगह आप पिकनिक मनाने गए हैं तो वहां, यानी दुनिया में आपको सिर्फ आखिरत में एक जन्नत नहीं मिलेगी, एक महल नहीं मिलेगा, बल्कि पता नहीं कितने लाजवाल महल हैं जो आपको मिलते रहेंगे और जिनकी रेनोवेशन आप जिस तरह चाहें करते रहेंगे। और वो इतनी खूबसूरत जगह और आपकी एक्टिविटीज इतनी खूबसूरत होंगी कि आप हमेशा की जिंदगी में भी कभी भी आप बोर नहीं होंगे। सिर्फ बात यह है कि इस दुनिया के एग्जामिनेशन हॉल से आपने कामयाब जाना है, इसलिए कि उनकी इल्म और अमल की बुनियाद एक पाक बात की तरह है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाक अच्छी बेहतरीन गुफ्तगू की मिसाल ये बयान की है कि गोया वो एक अच्छा बेहतरीन दरख्त है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और उसकी शाखें दूर दूर तक अपना साया किए हुए हैं, और वो अपने परवरदिगार की इजाजत से, वो दरख्त जो है बेहतरीन दरख्त है, अल्लाह की इजाजत से हर वक्त अपना बेहतरीन फल देता रहता है। और ये कलमा अच्छी बात की मिसाल है कि अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू फ्रूटफुल होती है, उसके लाजमी बेहतरीन नताइज निकलते हैं। वो अच्छी बात के बेहतरीन नताइज निकलते हैं, बिल्कुल उस दरख्त की तरह जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और ऊपर उनके उनकी शाखें दूर दूर तक साया कर रही होती। मगर एक बुरी बात, एक गंदी बात, एक गंदी गाली, उसकी मिसाल एक ऐसे दरख्त की सी होती है जो बिल्कुल खोखले तने वाला होता है और इसके अंदर कोई फल नहीं उगता, और एक इंतहाई बुरा दरख्त होता है जिसकी ना तो जमीन में कोई जड़ें मजबूत होती हैं, और बस वो जमीन के ऊपर ऊपर ही इसको खड़ा कर दिया जाता है और जमीन में इसके लिए ठहरने के लिए मजबूत जड़ें नहीं होती। ये जो हल्के फुल्के से पौधे होते हैं ना, ये जिनकी जड़ें नहीं होती, जैसे खजूर है, तो खजूर की जड़ें नहीं होती और इसी वजह से ये पूरे के पूरा दरख्त जमीन से निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, जो उसका वजूद नहीं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि नेक बात, नेक अमल, उसका जरूर कोई ना कोई वो अजर फैलता है। अल्लाह ही तुम अपनी मोहकम बात से दुनिया और आखिरत दोनों की जिंदगी में अपने ईमान वालों को मजबूती देगा, और जो अपनी जानों पर जुल्म करते रहे, झूठ बोलते रहे, रिश्वत लेते रहे, माल में मिलावट करते रहे, लोगों को तंग करते रहे, रिश्वत लेते रहे, अल्लाह उनको भटका देगा और अल्लाह इल्म हिकमत के मुताबिक जो चाहे कर गुजरता है।
अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व हल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले में नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर जहन्नुम में ला उतारा, इसमें दाखिल होंगे। वो क्या ही बुरा ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के शरीक ठहराए ताकि लोगों को उसके रास्ते से भटका दें। इनसे कहो मजे कर लो, तुम्हारा ठिकाना बिल आखिर दोजख ही है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान ले आए हैं उनसे कह दो कि नमाज का एहतमाम करें। जो कुछ हमने इनको अता किया उसमें से खुले और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती यारी काम आएगी। ये मुशरिकीन देखते नहीं कि अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, फिर इससे तुम्हारी रोजी के लिए तरह तरह के फल निकाले और कश्ती को तुम्हारे काम में लगा दिया कि तुम अल्लाह के हुक्म से समंदर में चलो। और उसने दरियाओं को तुम्हारे काम लगा दिया और सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया। दोनों बराबर चल रही हैं, मगर पॉसिबल ही नहीं कि एक दूसरे के मदार में चला जाए। इसी तरह दिन और रात को भी हमने तुम्हारे काम में लगा दिया और तुम्हें हर चीज में से जो तुमने मांगी अता फरमाया। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। क्या इसके बावजूद भी तुम अल्लाह के शरीक ठहराते हो? हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और बड़ा नाशुक्र है। ये इब्राहिम की औलाद हैं। कौन है इब्राहिम की औलाद? बनी इसराइल, ठीक है, और बनी इस्माइल, मक्का के रहने वाले। हजरत इस्माइल की औलाद, इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे थे और इनको मक्का में आबाद किया गया कि यहाँ के लोगों को वो तौहीद पर रखें। जब इब्राहिम ने दुआ की थी कि मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना दे, इस शहर को, मक्का को। आवाज आप किसकी आ रही है? काइंडली अपना माइक बंद कर दीजिए। तो इब्राहिम ने मक्का में खाना काबा को जब बनाया तो दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना दे, यानी मक्का को। मुझे और मेरी औलाद को इससे दूर रख कि हम बुतों को पूजें। परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराही में डाल दिया, ये मेरी औलाद को भी गुमराह कर सकते हैं। इसलिए जो इनमें से मेरी पैरवी करे वो मेरा है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी इसका मामला मैं तेरे हवाले करता हूँ। फिर अल्लाह, आप बख्शने वाले हैं, आपकी शफकत हमें हमेशा साया फगन रहती है। हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास एक बिन खेती की वादी में ला बसाया, परवरदिगार, इसलिए कि वो इस घर में नमाज का एहतमाम करे तो लोगों के दिल इसकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजी दे, इसलिए कि वो तेरा शुक्रिया अदा करें। यानी हजरत इब्राहिम ने मक्का में ये दुआ की कि यहाँ जो जो लोग आए तो या अल्लाह, चूंकि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है तो इनको तो रिस्क देना। तो अब पूरी दुनिया का जो रिस्क है वो यहाँ पर पहुंचता है। ऐ अल्लाह, तो जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं, जो कुछ हम जाहिर करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, ना जमीन में ना आसमान में। खुदा का है जिसने खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। इसमें कुछ शक नहीं कि मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। परवरदिगार, मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना, मेरी औलाद में से जिन्हें मैंने यहाँ बसाया। परवरदिगार, मेरी ये दुआ कबूल फरमा। परवरदिगार, तू मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को, सारे मोमिनों को बख्श दे उस दिन जिस दिन के हिसाब की तरह खड़ी की जाएगी। ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं तुम खुदा को इससे हरगिज गाफिल ना करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें सिर्फ उस दिन के लिए टाल रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। ये सर उठाए भागते जा रहे होंगे, उनकी नजर उठेगी तो उसकी तरफ पलट कर नहीं आएगी और इनके दिल उड़े हुए होंगे। तुम इन लोगों को इस दिन क़यामत से खबरदार करो। जिस दिन इनको अजाब लेगा वो उस वक्त अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले कहेंगे, ऐ हमारे रब, थोड़ी सी मोहलत दे दे और हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुम इससे पहले नहीं कस्में खाते रहे कि तुम अपनी जगह से हटने वाले नहीं? तुम इन्हीं लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए और तुम पर खुल चुका था कि हमने इनके साथ क्या मामला किया, और हमने तुम्हारे लिए उनकी मिसालें बयान कर दी हैं। उन्होंने अपनी सारी चालें चल देखी, उनकी ये चालें अब अल्लाह के पास रखी हैं। अगरचे उनकी चालें ऐसी थी कि इंसान तो क्या, पहाड़ भी टल जाते।
تو हरगिज ख्याल ना करो कि अल्लाह अपने रसूलों से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी करेगा। यकीनन अल्लाह जबरदस्त है, वो इंतकाम लेने वाला है। उस दिन को याद करो जब ये जमीन दूसरी जमीन से पलट जाएगी और ये आसमान दूसरे आसमान में बदल जाएगा और तुम सब अल्लाह वाहिदो कहार के सामने खड़े निकल आओगे, खड़े हो जाओगे। उस दिन मुजरिमों को देखोगे कि वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं, इनके लिबास तारकोल के होंगे। तारकोल होता है ना जिससे सड़कें बनती हैं, और तारकोल की ये होती है वस्फ के ये आग को अपनी तरफ खींचता है, ये हिफाजत नहीं करता, आग को अपनी तरफ खींचता है। तो इनके जो लिबास होंगे वो आग को अपनी तरफ खींचेंगे और उनके चेहरों पर आग छाई होगी। वो चेहरे जो तकब्बुर से अकड़े होते थे, आज उन पर शर्मिंदगी की आग छाई होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसकी कमाई का बदला देगा। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है, इसलिए कि उन पर हुज्जत तमाम हो जाए और इसलिए कि वो उसके जरिए खबरदार कर दिए जाएं, इसलिए कि वो जान ले कि वही एक अल्लाह है, और इसलिए कि अल्लाह ताला के इस पैगाम से दानिशमंद लोग, अकल वाले लोग इबरत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिज्र, ठीक है, ये इशारा है बेसिकली आद और समूद की बस्तियों की तरफ कि वो पत्थरों को तराश तराश कर अपने आलीशान घर बनाते थे। तो यहाँ भी आप देखिए कि आयत का आगाज जो है वो अलिफ लाम रा से हो रहा है। ये तमाम सूरतों के अंदर ये दर हकीकत ये बताना है कि इनका बेसिक मजमून एक है, और वो क्या है, वो रिसालत का कानून है। तिल का आयातुल किताब व कुरान मजीद मुबीन, ये अल्लाह की अजीम किताब की आयतें हैं, यानी ये कुरान मजीद। वाओ यहाँ और के मानों में नहीं, शरह वजाहत के लिए है, यानी और रब्बो रुब्बमा यवदुल्लजीना कफरुल्लोकानु मुस्लिमीन, जब उन करीम तमन्ना करेंगे काश हम मुसलमान होते, इन्हें छोड़ो, ये खाएं पिए मजे करें, और इनकी आरजू इन्हें भुला दे कि आने वाले वक्त में इनको अल्लाह को जवाब देना है। फिर ये अनकरीब जान लेंगे, उस वक्त हम इनको इसलिए नहीं इस वक्त पकड़े कि हम जिस बस्ती में भी लोगों को हलाक किया, इनके लिए एक वक्त मुकर्रर किया होता है। हम उस वक्त मुकर्ररा से ना तो पहले उनको अजाब देते हैं और ना ही हम टालते हैं। कोई कौम ना अपने मुकर्रर वक्त से आगे बढ़ जाती है ना पीछे हटती है। इन्हें भी ये मोहलत इसलिए दी गई। अब ये कहते हैं कि ए वो शख्स जिसका ख्याल है कि उस पर कुरान उतारा गया, तो वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम यकीनन दीवाने हो, अगर तुम सच्चे होते तो हमारे पास फरिश्ते क्यों ना ले आते। हम फरिश्तों को सिर्फ फैसले के साथ उतारते हैं, और जब वो आते हैं तो उस वक्त इन्हें मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह कहते हैं मैं अपने फरिश्तों को जमीन में तब उतारता हूँ जब जमीन वालों को मैंने अजाब देना होता है। ये कुरान का मजाक उड़ाते हैं, तो मुतमिन रहो पैगंबर, उसमें शुबा नहीं कि ये जिक्र खुद हमने उतारा है और हम ही कुरान के निगहबान हैं। हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान के अंदर कोई जेर जबर पेश का भी फर्क नहीं कर सकता। हमने तुमसे पहले भी बहुत से गुजरे हुए ग्रोहों में अपने रसूल भेजे थे, और इनके पास जो भी रसूल आया वो इसका मजाक ही उड़ाते रहे। हम इस याद दहानी को इस तरह मुजरिमों को दिलों में तीर और नश्तर बनाकर उतारते हैं, ये इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनके अगलों से यही तरीका चला आ रहा है। हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते, जिस पर चढ़ने लगते, तब भी यही कहते कि हमारी आंखें तो खीरा हो गई हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी वो ईमान को बोलना करते और ये कहते कि हम पर तो जादू कर दिया गया। ये देखें तो सही, हमने आसमान में मजबूत किले बनाए हैं और इनके देखने वालों के लिए रौनक दे दी है। यानी आसमान पर अल्लाह ताला कहते हैं कि जगह जगह हमने बुर्जियां बनाई हैं, जहां पर हमारे फरिश्ते पहरे दे रहे हैं कि कोई भी बुरी मखलूक आसमान के करीब ना जाए अल्लाह की बातों को सुनने के लिए, गैब की बातों को सुनने के लिए। और बात ये कि ये जो सितारे हैं, इससे मैंने दुनिया के आसमान को बहुत खूबसूरत बनाया है। लेकिन इसका दूसरा पर्पस ये है कि जब कोई शैतानी मखलूक इसके करीब आती है तो सितारे टूट कर उसको मारते हैं। ये आपकी साइंस भी कहती है कि सितारे टूटते हैं, आपके हिंदू भी ये कहते हैं कि सितारे टूटते हैं, और उनका बिलीव है कि कोई दुआ मांगो तो वो कबूल होती है। तो ये सितारे टूटते हैं, शहाब साकिब टूटते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका मकसद होता है कि वो शर वाली शरीर मखलूकात को मारें, उन पर शोले मारें और उनको भगा दें।
تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی کیا سرائیاں کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور اس کی روح کسی دوسرے جسم میں آ جاتی ہے. یہ ساری الل ٹپ کیا سرائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظام کو انتہائی مضبوط رکھا ہے، انتہائی منظم رکھا ہے. تو مجال نہیں کہ کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر ہو جائے. تو جو دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بڑے پیار سے لے جا کر اللہ کے فرشتے ایک جگہ پر بلا دیتے ہیں. اور قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن ان کو اٹھایا جائے اور سب کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ والی بات کہ روح بھٹکتی ہے یہ بالکل غلط. ہمارے بہت سارے اسکالر بھی اپنے دکان چمکانے کے لیے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کل اور 40واں اور اس طرح کے کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی روح آتی ہے اور اس کو اس کی پسند کے طرح طرح کے کھانے دیے جائیں تو پھر اس کو چین آتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ گئی. اور اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں نے بہت منظم بنائی ہے، اس میں کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. تو پورا نظام اللہ کی کائنات کا انتہائی منظم ہے، آرگنائزڈ ہے، اور اس میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے یہاں پر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہمزاد. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ جن لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا ہمزاد بھی دنیا میں آتا ہے. اور جس جگہ پر وہ انسان خود نہیں ہوتا کسی ایسی جگہ پر اس کا ہمزاد موجود ہوتا ہے. یہ چیز قرآن کے بالکل خلاف. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہیں میں نے اکیلے اکیلے پیدا کیا. اللہ کو شاید پتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کس کس طرح کے اعتراضات کریں گے، کس کس طرح کے لوگوں کو مس گائڈ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام معاملات کو بھی نشانی کے طور پر اس کو بتا دیا کہ یہ غلط نظریات اور مفروضات لوگوں کے ہوں گے. تو انسان جو ہے وہ اکیلا دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی میرے حضور میں آئے گا حساب کتاب دینے کے لیے. اس کا کوئی والی وارث ماں باپ دوست نہیں ہوں گے، وہ اکیلا آئے گا. لہذا ہمزاد کا کوئی تصور بھی ہمیں اللہ کی کتاب سے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مذاق رسولوں کے اتارتے رہے ہم اس جاد دہانی کو، اس طرح کے مجرموں کے دلوں میں تیر و نشتر اتارتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائے. ان کے اگلوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر یہ چڑھنے لگتے تو تب بھی کہتے کہ ہماری آنکھیں تو چندیا گئی ہیں اور بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا. یہ دیکھے تو صحیح ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے برجیاں بنائی ہیں جہاں وہ فرشتوں کو پہرے دار مقرر کرتا ہے. اور دیکھنے والوں کے لیے یہ آسمان کتنا پر رونق ہے، اور ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ستاروں کو لگایا کہ ستارے ان کو مارتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی چھپ چھپا کر کان لگا کر چھوٹی موٹی بات سن لیتے ہیں تو اس میں پھر ہزاروں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملا کر یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس پر ایک روشن شعلہ ان کا تعاقب کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں جگہ جگہ ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا، ہر قسم کی چیزیں ہم نے تناسب کے ساتھ اتاری اگائی. اس میں تمہاری معیشت کے تمام اسباب ہیں اور کاروبار اور معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار انسانوں کے علاوہ بھی جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی خوراک کا بندوبست کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے سے اتارتے ہیں. جتنی جتنی ہماری حکمت کے مطابق دنیا والوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا اتنا ہم وہ رزق دنیا والوں کو دیتے رہتے ہیں. اور جب تک قیامت آنی ہے اللہ تعالیٰ نے آنے والی جنریشنز کے لیے تمام اسباب، ان کی کمائی کے سارے اسباب ان زمین و آسمان میں رکھ دیے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً ڈسکور ہوتے رہتے ہیں. اب آپ کو یہ پتا کہ سمندر میں بھی جو ہے نا وہ تیل کے کنویں سمندر میں بھی ہوتے ہیں، پانی کے اندر بھی تیل ہوتا ہے. کمال ہے نا، پانی کے اندر آپ سوچیں کہ کیسے ہم نکالتے ہیں.
تو अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया। और हमने हवाओं को भेजा बार आवर बनाकर, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और तुम्हें इससे सैराब कर देते हैं। फिर तुम ये जखीरे जमा करके नहीं रख सकते, चुनाचे कुछ नहीं कि हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और सबके वारिस हम हैं। हम उन सबको भी जानते हैं जो तुमसे पहले गुजर चुके, और उनको भी जानते हैं जो बाद में आने वाले हैं। यकीनन है मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार सबको एक दिन इकट्ठा करेगा, इसलिए कि वो हकीम अलीम है। ये इबलीस के फरेब में आए हुए लोग हैं, इन्हें याद दिलाओ, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। ऐ इंसान, तेरी हैसियत क्या? जरा देख तो सही अपने आप को। बड़ा गुरूर है तेरे अंदर, बड़ा तकब्बुर है तेरे अंदर, मैं ये मैं वो। अपने वजूद को तो देखो, सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से मैंने तुमको बनाया, और इससे पहले जिनों को आग की लपट से पैदा किया। और याद लाओ, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से एक इंसान पैदा कर रहा हूँ, तो जब मैं उसको हर लिहाज से ठीक कर लूं तो उसमें मैं अपनी रूह फूंकूंगा, तो तुम सब उसके आगे सजदा रेज हो जाना। ये अल्लाह की आजमाइश थी। तो वो इनको देखना चाहता था कि ये नूर से बनी हुई मखलूक के अंदर मेरी हुक्म अदूली इस तरह से कि वो मिट्टी, एक बेकार मिट्टी के अजदाद से पैदा किए, ये इंसान को सजा, क्या वो इसमें गुरूर करता है? फिर हुआ ये कि तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, कोई गुरूर तकब्बुर उनको लाहिक नहीं हुआ। वो तमाम सजदा करने वालों के साथ सजदे में गिर गए, और जिनों की मखलूक भी इस हुक्म में शरीक थी। लेकिन इब्लीस ने कहा, जो उनका लीडर था, तुम्हें क्या है? अल्लाह ने इब्लीस से कहा, तुम्हें क्या है, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं तो सजदा नहीं करूंगा एक ऐसे इंसान को जिसको ए अल्लाह ताला आपने सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। मेरा मेरी अना इसके खिलाफ है, मेरा तकब्बुर इसके खिलाफ है कि मैं जो आग के शोले से पैदा किया गया, मैं एक हकीर मिट्टी को सजदा करूं। अल्लाह ने कहा कि तूने मेरी यहाँ नाफरमानी की, मेरे हुक्म अदूली की, चल निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, मैं तुझ पर रोजे जजा तक लानत करता रहूंगा। उसने अर्ज की, परवरदिगार, अगर यही बात है तो फिर तू मुझे क्यामत तक के लिए मोहलत दे। जिस इंसान की वजह से तूने मुझे ये धुतकारा, तो मैं इनको क्यामत तक के लिए गुमराह करूं। फरमाया, अच्छा तू भी इन्हीं में से है जिन्हें उस मुकर्रर वक्त के दिन तक के लिए मैं मोहलत दूंगा। उसने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे गुमराह किया उसी तरह अब मैं इनके लिए जमीन में दिल फरेबियां पैदा करूंगा, मैं जिना में कशिश पैदा करूंगा, मैं शराब में कशिश पैदा करूंगा, मैं जुए और इस तरह के गंदे कामों में मैं इनकी दिलचस्पियां पैदा करूंगा, और उनमें से तेरे मुंतखब बंदों के सिवा सबको गुमराह करके छोड़। फरमाया, ये बंदगी का रास्ता एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। मेरे बंदों में से जो भी तेरा, मेरे अच्छे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, तेरा जोर सिर्फ उन्हीं पर चलेगा जो बहके हुए लोगों में से तेरी पैरवी करेंगे। इन सब के लिए जहन्नुम का वादा है। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक खास, हर मुजरिम को एक खास दरवाजे से दोजख में डाला जाएगा, इनको दोजख में डाला जाएगा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह के नेक बंदे, आप फिक्र ना करो, आपके लिए अल्लाह ताला की खूबसूरत जन्नतें और बाग और चश्मे होंगे, और तुमको कहा जाएगा कि फरिश्तों की तरफ से कि दाखिल हो जाओ सलामती के साथ इन जन्नतों में, पूरे अमन के साथ, कि यहाँ तुम्हें किसी किस्म का भी कोई अंदेशा नहीं। और हम दिलों के अंदर से, मोमिनों के दिलों के अंदर से एक दूसरे के लिए जो कदूरते हैं वो हम छीन देंगे, और सारे भाई भाई एक दूसरे के सामने तो पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ होंगे। आज इन्हें इस अबदी जिंदगी के अंदर ना तो कोई थकावट लाहिक होगी, और ना ही इनको निकलने को कहा जाएगा। हर दम ताजा दम, जवान, खूबसूरत, एक्टिव। ए पैगंबर, मेरे बंदों को बता दो कि मैं हूं कि बड़ा ही बख्शने वाला, मेरी शफकत अबदी है, और ये भी कि मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है।
یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان میں کوئی فرشتے نظر آئیں، تو اے محمد اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو کہ ابراہیم کے پاس بھی مہمان آئے تھے، ان کا واقعہ سنا دو۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، لیکن ابراہیم نے ان میں کچھ اجنبیت دیکھی۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دینے آئے تھے اور پھر قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے۔ تو ابراہیم نے دیکھا یہ کچھ اجنبیت ہے تو کہا ہمیں تو تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق کی پیدائش کی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا، میری بیوی بانجھ ہے، تو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں برحق بشارت دیتے ہیں، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہ ہونے والا کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا اے فرشتادو اب تمہاری مہم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا۔ تو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور ان کے قریبی بستی میں آباد تھے۔ تو یہ کہا کہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے لوگ مستثنا ہے، ان سب کو لازمی بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ انہی میں سے ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم کو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو؟ حضرت لوط نے بھی ان سے کہا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس میں تمہاری قوم کے لوگ شک میں پڑے ہیں، اور ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ لہٰذا اے لوط تم اپنے فالوورز کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کہ ان لوگوں پر کتنا دہشت ناک عذاب آنا ہے، تو تم ان کی طرف پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ زمین زلزلے سے تلپٹ ہو جائے گی اور آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، تو تم پلٹ کر نہ دیکھنا اور وہاں سے چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ قرآن مجید نے بھی وہی اسلوب استعمال کیا جو عربوں کے ہاں تھا کہ کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا تو ارلی مارننگ کرتے، جب لوگ بے خبر سو رہے ہوتے تو وہ ارلی مارننگ حملہ کرتے، اور ان کا نعرہ ہوتا تھا واہ صباحا، واہ صباحا کا نعرہ لگا کر وہ اپنے دشمن قوم پر حملہ کر دیتے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ تو چونکہ وہ اس عذاب کے بارے میں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا کہ راتوں رات میں اپنے پیغمبر سے کہتا ہوں کہ تم ہجرت کر جاؤ، اور ارلی مارننگ قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کی اجازت ہے۔ ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے کہا واہ واہ جی، آج تو لوط کے ہاں انتہائی خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنامی نہ لینے دو۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے لوگوں کی طرف داری سے نہیں روک رکھا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان تم کبھی رکاوٹ نہ بننا؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا دیکھو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، تم نے جو کرنا ہے میری بیٹیوں سے کر لو، میری قوم کی عورتوں سے کر لو، ان فرشتوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ بڑے منتے ترلے کیے حضرت لوط علیہ السلام نے، ان کے بہت زیادہ منتے ترلے کیے۔ تو انہوں نے کہا تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی محبت، پیار اور اپنائیت کا اسلوب ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ عربی ادب سے تھوڑی تھوڑی آشنائی، جب آپ کو عربی ادب سے تھوڑی تھوڑی آشنائی آئے گی نا تو قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیری جان کی قسم اے محمد، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو تم کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ سچا واقعہ ہے، اور اے محمد تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی مستی میں گم تھے۔ لوط کی قوم کے لوگوں پر ایک نشہ تھا اس وقت کہ ہم نے ان لڑکوں سے اپنی عیش کرنی، ان خوبصورت لڑکوں سے۔ فرشتے
انتہائی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے. اللہ جو چاہتا ہے کرنے پہ قادر ہے. تو وہ انتہائی خوبصورت لڑکوں کی آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد تم کو اندازہ نہیں کہ اس وقت ان پہ سرشاری کا کیا عالم تھا. وہ اپنی سرمستی میں اندھے ہوئے جا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ لوط جب نکلا اس بستی سے تو ہم نے اس بستی کو پلٹ کے رکھ دیا. زمین کا جو فرش تھا وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اس زمین کو الٹ کر رکھ دیا زلزلے میں, اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. ہم نے ان پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش اس قوم پر کی, اور جس جس پر یہ پتھر لگتا تھا وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا تھا. اور اس کے اندر بہت بڑی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو بصیرت حاصل کرنا چاہتے, جو عقل حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان دنوں میں بڑی عبرت کا سامان ہے. اور دیکھو یہ جو لوط کے واقعات میں تم کو سنا رہا ہوں نا, یہ کوئی دور دراز کی کہانی نہیں ہے. تم لوگ اپنے لشکر لے کر ان راستوں سے گزرتے ہو اے عرب کے لوگوں. تم اپنے قافلے, تجارتی قافلے لے کر تم ان راستوں سے گزرتے ہو اور تم ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھتے ہو. بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ پر یقین رکھنا چاہے. اس طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے. یعنی ان سے مراد حضرت شعیب کی قوم. بن کہتے ہیں جنگل کو, بن کہتے ہیں جنگل کو, جھاڑیاں جہاں پر ہو. تو مدین جو ہے وہ ایک جنگل کے پاس تھا. تو اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو جھاڑیاں تھی اس کے حوالے سے کہا کہ یہ جنگل والے بھی بڑے ظالم تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے. تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. یہ دونوں بستیاں تمہارے راستے کی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں, اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا. ہجر والے شمالی عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں. یہ قوم سمود کا علاقہ تھا. قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, تو وہ قوم عاد اور سمود نے ایک پہاڑی علاقوں میں یہ اپنے عالیشان گھر اور محل بناتے تھے. تو یہاں پر اشارہ جو ہے تو حضرت صالح کی طرف ہے کہ ان کو بہت ترقی یافتہ قوم تھی مگر یہ بھی نافرمانیاں کرتے تھے. تو حضرت صالح نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی مقرر کر دی کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ ہے تب تک تم پر عذاب نہیں آئے گا. اور جو ہی انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا ساری کی ساری قوم تہس نہس ہو گئی. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے, ان میں چین سے امن سے رہیں. پھر ان کو صبح ہوتے ہی ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کام کچھ بھی نہ آیا جو کمائیاں انہوں نے کی. یہ بہت زیادہ خوشحال قوم تھی, بڑا مال و دولت اس قوم کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اربوں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. ہم نے ان کو جسمانی طاقت عطا کی تھی, ذہانت بے انتہا تھی ان کے پاس, خوشحالی بہت تھی. لیکن جب ہم نے ان کو پکڑا تو ان کی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی. ہم نے یہ پیغمبر زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا, اور اس میں شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے, اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو. یقیناً تمہارا پروردگار بڑا اخلاق والا اور بڑے علم والا ہے. ہم نے اس قرآن مجید کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم میں نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو 7 مضمونوں میں ڈیوائڈ کیا. قرآن مجید کے 7 گروپ ہیں, ہر گروپ کا ایک غالب مضمون ہوتا ہے. یعنی باتیں تو کافی ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن کسی ایک گروپ میں ایک ایک غالب مضمون ہوتا ہے. جیسے اس والے گروپ کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار رسالت کا قانون بتا رہے ہیں اور جن قوموں پر عذاب آیا اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اسی طرح کسی میں توحید ہے, کسی میں رسالت ہے, کسی میں شریعت ہے, کسی میں آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو میں نے 7 گروپوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, یعنی یہ ایک عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے. تو تم ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں کو دنیاوی مال و متاع کی صورت میں دے رکھی ہے. تم ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤ اور ان کی حالت پر غم نہ کرو
اپنی شفقت کے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہم نے یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنی تورات کے اندر تبدیلیاں کی۔ یہاں تورات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تیرے رب کی قسم ہے محمد، ہم قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو کیوں اس طرح بکھیر دیا، اور ان کے سارے کاموں کے بارے میں پوچھیں گے جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو چنانچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو کھول کر سنا دو، اور ان مشرکوں سے درگزر کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو شریک کرتے ہیں۔ ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہمارا انتقام کیسا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں لگا لو، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اور اپنے پروردگار کی خوب عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس قیامت کی گھڑی آ پہنچے، تمہارے پاس قیامت کا پیغام جو ہے فیصلہ آ جائے اور آ پہنچے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ ہاں جی، ہو گیا آج کا، میرا خیال ہے سپارہ جی تو اس ہو گیا ہوگا۔ سارے سے تھوڑا زیادہ پڑا ہے۔ چلو شکر ہے، شکر ہے، تاکہ اب ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ۔ مکمل کر دے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے جو بھی چیز کو غلط پڑھا اس کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں صحیح علم عطا کر جسے ہم بھی ہدایت پائیں اور ہمارے ساتھی بھی ساری بہنیں ہدایت پائیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر۔ میرے رب کائنات، اپنا ہی محتاج کرنا، اپنی ہر نعمت کے لیے صرف تو ہی کافی ہو جائے۔ یا اللہ دنیاوی مال و اسباب، یا آخرت کی کامیابی، یا ہمارے اولادوں کی کامیابی، بہن بھائیوں کی کامیابی، یا اللہ تو اپنے پاس ہی سے سب چیزیں عنایت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم پروردگار، ہماری یہ ماں باپ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یا اللہ ان کو جنت کے سب سے اونچے درجے پہ جگہ۔ یا اللہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے جو کزن، چچا، مامی، خالہ، خاندان کے جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، انہیں جنت الفردوس کے سب سے اونچے جگہ پہ جگہ دیجیے۔